डीवी के समय लगने वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगेंगे। तो ध्यान से एक एक चीज आप देखिएगा। सबसे पहला है आवेदन के समय, यानी कि जब आपने फॉर्म भरा था, पुलिस का फॉर्म भरे थे, तो जो आपको प्रिंट आउट निकाल के दिया था वह भी लगेगा। तो अब क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का आ जाएगा, भैया हमारे पास तो वाला है ही नहीं, कहाँ से डाउनलोड करें। तो चिंता न करिए, बहुत सारे लोगों का यह दिक्कत है और आपको जल्द ही इसका लिंक देखने को मिल जाएगा। यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग जाकर के डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, पिछली भर्तियों में भी ऐसा हुआ है। ठीक है, अब पासपोर्ट साइज फोटो, फोटो कितना ले, तो वैसे तो 2 या कुछ ऐसे मांगा है, आप 4-5 खिंचवा लीजिएगा, ज़्यादा ही रहेगा चलेगा। और फोटो आपका रंगीन होना चाहिए। और इसके अलावा आधार कार्ड, तो आधार कार्ड भी सबका लगेगा। और जो लोग इसमें अपडेट वगैरह नहीं कराए हैं, ठीक है, अपडेट करा लीजिएगा, अपडेट जरूरी है। इसके अलावा आप कोई अपना एक और आईडी भी, 1-2 आईडी ले लीजिएगा, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, ठीक है, पैन कार्ड हो गया, ऐसे संबंधित एक और डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी रखिए। इसके अलावा हाई स्कूल यानी कि कक्षा 10 में, कक्षा 10 की मार्कशीट लगेगी और इंटरमीडिएट की भी मार्कशीट लगने वाली है। यह सब क्या ओरिजिनल लगेगा? जी हाँ, ओरिजिनल भी लगेगा और आपको इसका फोटोकॉपी भी लेकर के जाना है। हाई स्कूल में जो लोग 2000 मतलब शुरुआती 9-10 के टाइम के होंगे, उनको 2-2 मिला होगा, एक अंक पत्र मिला होगा और एक जो होता है, ठीक है, 2-2 मिला होगा। तो यदि आपके पास 2 वाला है तो दोनों ले जाएंगे, अंक पत्र और जो उसका सनद बोलते हैं उसको, अन्यथा एक ही में अब तो दोनों आता है, तो हाई स्कूल और इंटर ले करके जाना है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC जिसको भी रिजर्वेशन का फायदा लेना है और यहाँ पर आरक्षण का लाभ लेना है, तो जाति प्रमाण पत्र भी लेकर के जाएगा। कब का लगेगा? तो देखिए, जब फॉर्म भर रहे थे तो उसमें डेट दिया था कि इस डेट से लेकर के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक, तो वही वाला यानी आपका पुराना वाला ही लगेगा। यदि आप नया लेकर के जाएंगे या आप OBC ST SC में हैं, आप जाति प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाते हैं, तब आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। निवास प्रमाण पत्र सबका लगेगा, निवास प्रमाण पत्र आप सबका लगेगा UR को छोड़ करके। ठीक है, तो निवास प्रमाण पत्र आप सभी लोग बनवा लीजिएगा। और महिला में यदि आप शादीशुदा हैं तो निवास प्रमाण पत्र पिता पक्ष का ही लगता है। EWS, जिन्होंने EWS यस किया था फॉर्म भरते समय, EWS का लाभ लेना चाहते हैं, तो उसी समय का आपका EWS सर्टिफिकेट रहना चाहिए। नए लेकर के जाएंगे तो मान्य नहीं होगा। इसके अलावा जैसे अधिमानी अर्हता में जैसे आप O लेवल हो गया, NCC, यदि यह सब भरे हैं तब लगेगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने उच्च क्वालिफिकेशन जैसे ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसको भी यदि आप भरे हैं तो आप अपना ओरिजिनल ले करके जाइएगा, प्लस उसका फोटोकॉपी भी। तो यह सब सबके लिए नहीं है जो लोग वहां पर यस किए थे। तो देखिए, ओरिजिनल तो सबका लेकर के जाना है, इसके अलावा 2-2 फोटोकॉपी भी आप करा लीजिएगा। ठीक है, 2-2 फोटोकॉपी सबका करा लेना है। और स्व प्रमाणित यानी कि हर एक फोटोकॉपी पर पीछे या फिर उसके नीचे अपना साइन करना है। पहले क्या होता था, हम लोग के समय में क्या हुआ था, जब रनिंग DB हुआ था यूपी पुलिस में, तो किसी गजेटेड यानी कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा उस पर साइन मांगा गया था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। अब स्व प्रमाणित यानी खुद ही साइन करके ले जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स में गलती है। बहुत सारे लोग के हाई स्कूल में, इंटर में कुछ नाम, पिता का नाम या फिर कुछ ऐसी गलतियां यदि आप में हैं, तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, आपके कलेक्ट्री कचहरी से बन जाएगा, वकील बना देगा। बस आप बता दीजिएगा क्या क्या किसमें है, क्या गलती है। ठीक है, तो यह भी आप बनवा सकते हैं यदि कोई गलती है तो। बाकी यदि लड़कियों में जैसे होता है ना, कुमारी आगे लिख जाता है तो कुमारी लिखा है, इंटर में नहीं लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है कुमारी को लेकर के। नेक्स्ट आता है DVPST जनवरी लास्ट तक। देखिए, DVPST तो आपका 26 तारीख से शुरू हो जाएगा और ये जनवरी लास्ट तक चल रहा है। ठीक है, जनवरी लास्ट तक काफी लंबा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट डॉक्यूमेंट चेक होगा, प्लस आपका वहीं पर जैसे हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, वेट हो गया,
यह सब भी मापा जाएगा। तो जनवरी लास्ट तक चल रहा है। तो अब लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साथ साथ रनिंग भी होगी क्या? तो डीबी और पीएसटी के साथ रनिंग नहीं होगी। तो आखिरकार रनिंग शुरू कब से होगा? तो देखिए, अभी तो एग्जैक्ट जानकारी किसी के पास नहीं है, नहीं भर्ती बोर्ड बताया है। रनिंग हो सकता है कि कुछ लोग का जो है कि डीबीपीएसटी हो जाए और 20 से ही रनिंग शुरुआत कर दे। लगभग ऐसी आशा लगाई जा रही है कि लगभग 15 जनवरी के आसपास आपका रनिंग भी शुरू हो सकता है। साथ साथ किसी जिसका डीबीपीएसटी हो गया होगा उसका रनिंग भी शुरू करवा दे 15 तारीख से, या फिर दूसरी संभावना है सबका डीबीपीएसटी करा करके रनिंग कराएं। ऐसा कराएंगे तो काफ़ी लेट हो सकता है। बाकी रनिंग कब से होगा जल्द ही बोर्ड इसके बारे में क्लियर करेगा, लेकिन पहले डीबीपीएसटी होगा। लेकिन रनिंग की बात करें तो जो लोग रनिंग कर रहे हैं रनिंग करते रहिए, कभी भी इसकी नोटिस भी आ सकती है कि आपका इस जनवरी से रनिंग होगा। ठीक है, किसी भी जनवरी में तारीख से हो सकता है, या फिर जब भी हो रनिंग करते रहिए, इसको नहीं छोड़ना है। पहले डीबीपीएसटी आप सभी का हो जाएगा। अब देखिए डीबीपीएसटी में फेल कितने परसेंटेज होते हैं? डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसमें जनरली कोई फेल होता नहीं है, लेकिन होते हैं कौन लोग? जिनकी हाइट कम रहती है। हाइट में यदि आपका दशमलव में भी कुछ 0.5 यानी कि सेंटीमीटर में भी कुछ कम होता है, यहाँ पर हाइट में बाहर कर देते हैं। हाइट में बहुत ज़्यादा किसी को रियायत नहीं देते हैं, तो हाइट में इसमें लोग बाहर होते हैं। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में बहुत है कम लोग बाहर होते हैं, क्योंकि चेस्ट एक ऐसा चीज़ है आज नहीं तो कल बन जाएगा, ठीक है, फूल जाएगा। तो चेस्ट में बहुत कम, लेकिन जिसका एकदम नहीं फूलता है चेस्ट में भी बाहर होता है। तो हाइट और चेस्ट में ही बाहर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ लोग ही होते हैं। तो 100 में मान के लिए 4-5 लोग यानी कि 4 से 5% लोग यहाँ पर डीबी और पीएसटी में बाहर हो जाते हैं। इसके अलावा रनिंग, जब यह हो जाएगा, इसकी डेट आएगी रनिंग, तो रनिंग में कितने लोग फेल होते हैं? तो इसमें पिछली भर्तियों का आंकड़ा देखें तो यहाँ पर 30 से 35% लोग फेल होते हैं। इस बार हो सकता है यह आंकड़ा थोड़ा कम हो, क्योंकि आपकी रनिंग के लिए काफ़ी टाइम मिला है, लेकिन पिछली भर्तियों में ऐसा नहीं होता था। 10 से 15 दिन फाइनल रिजल्ट आने के बाद रनिंग करा